अभी जो आप ये वीडियो देख रहे थे, जब मैंने आरसीएम को शुरुआत किया था तो लाखों रुपया कर्ज में था। ये कोई कहानी नहीं है, कोई आपकी मोटिवेट करने के लिए नहीं है। जो भी मैं बोलता हूँ रियल स्टोरी बताता हूँ, ताकि आपके लाइफ में जो भी समस्या, उस समस्या से आप बाहर निकल पाए। और आज के डेट में एक दूसरे के देख के ही लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान से थोड़ी सी बात को समझना है। 2007 में आया था, सिलाई कर रहा था, 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद आरसीएम मिला। आरसीएम की पहली इनकम मेरी 35 रुपया था। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1,40,000 रुपया। क्या सिलाई करने वाला कभी कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता है। आज के डेट में बात करें, हर महीने का 50 से 60,000 का इनकम होता है। कोई भी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं जाते सर। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा आपके साथ भी हो कि किसी भी फैक्ट्री में जाने का ना हो, फिर भी पैसा ज्यादा आता हो और पूरा सुख शांति जीवन में हो? चाहते हैं? बिल्कुल। तो हम 15 से 20 मिनट बातचीत करेंगे। मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर लेंगे सभी लोग और बात को, दिमाग को यहां पे रखेंगे। अब आ ही गए हैं तो बात को सुनेंगे सर। फास्ट में बातचीत करेंगे। कैसा से एक सवाल है आपके लिए, आपके परिवार का सपना कितना महत्वपूर्ण है सर? हम सभी के परिवार का सपना होता है ना सर, लेकिन हम कितने लोग पूरा कर पाते हैं सर? क्या किसका इच्छा नहीं होता होगा कि ऐसा घर हमारा हो? किसको नहीं चाहिए सर? सबको चाहिए ना, लेकिन कितने लोग बना पाते हैं सर? हमारे गांव में ही ऐसा घर नहीं है। रियल बता रहा हूं, ये नहीं कि झूठ बता रहा हूं सर। मेरे गांव में ही ऐसा नहीं है। आपके गांव में भी होगा तो 2, 4, 5 होगा, 50, 100 नहीं होगा सर। इच्छा किसका नहीं होता कि चाहिए? लेकिन मैं बताऊं सर, आगे मैं बताऊंगा कि आरसीएम करने वाले को क्या, किसको नहीं लगता कि अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दे? किसको नहीं इच्छा होता सर? लेकिन कितने लोग दिला पाते हैं सर? सभी लोग। कोई सरकारी में पढ़ाता है तो कोई 300 से लेकर 500 सरकारी प्राइवेट स्कूल का फीस होता है, उसमें पढ़ाता है सर। इच्छा सबका होता है, लेकिन नहीं पढ़ा पाते हैं सर। किसका इच्छा नहीं होता पूरे परिवार के साथ गोवा मनाली टूर पे जाने का? कितने लोग जा पाते हैं सर? नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक मौका है जो आप जा सकते हैं। वो लास्ट में, अगर मुझे ना याद हो तो आप पूछिएगा, 7 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक एक झकास टूर है अपने सिस्टम में। अगर आप जाना चाहेंगे तो मेरे से पूछ लीजिएगा, अगर मुझे ना भी याद रहे तो। पैसिव इनकम। आज आप काम कर रहे हैं तो ये समस्या, किसी कारण बस आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, मान के चलिए मैं ही हो गया, तो क्या लगता है अगर सिलाई करता तो मेरे परिवार को पैसा आएगा क्या? लेकिन आरसीएम में आता है सर। मेरा ये हड्डी टूटा था, मैं 4 महीना गांव में था, लेकिन हर 7 तारीख मेरे अकाउंट में टक सा नहीं आता था और कोई भी चेहरे पे शिकन नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास क्या था? आरसीएम। जब हमारा कोई बीमार पड़ता है सर, पैसे के लिए कहां कहां भागना पड़ता है। आप याद करिए वो दिन सर, जब आपके कोई खास आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो और पैसा नहीं रहता है। किसको किसको नहीं फोन करते हम पैसे के लिए, लेकिन कौन देता है सर? बहुत दौड़ाता है सर। क्या चाहते हैं कि वैसा दिन फिर से देखने को मिले? नहीं चाहते ना। उसके लिए ही आज बातचीत करेंगे कि उससे हम कैसे। देखिए सर, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। गोल, हर एक आदमी का सपना होता है अमीर बनना, लेकिन सपना से कुछ भी नहीं होता सर। उसके लिए एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे करना है, तब आप कर पाएंगे। उसके लिए लक्ष्य को जलती हुई इच्छा और अपने गोल को आप किसी भी कीमत पे अचीव करने को तैयार है तो गोल अचीव होता है सर। खाली कहने से नहीं होता कि सर मैं ईगल जाऊंगा, रनर जाऊंगा, विनर जाऊंगा, स्टार जाऊंगा, गोल्ड जाऊंगा। उसके लिए आप किसी भी कीमत पे। एक मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा जी, बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो बोलते हैं कि जब तेरा सब कुछ दांव पे लग जाता है ना, सब कुछ बीत जाता है ना, कुछ भी तेरे पास बचा नहीं रहता ना, उस सिचुएशन में जाके आदमी सफल हो जाता है कि उसको पता रहता है कि पीछे कुछ है ही नहीं। अगर इधर भी जाता हूं तो बर्बादी है, उससे बड़े इधर ही जाऊं और मैं सफल हो जाऊं, और उसी वजह से वो सफल हो जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते मालूम है सर? फैक्ट्री से 15-20 हजार आता है और उसी दलदल में पड़े रह जाते हैं, और उस दलदल की वजह से हम सफल नहीं हो पाते। उसे हमें कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें सफलता मिलेगा सर। उसके लिए आरसीएम में क्या है सर? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सभी लोग आप लोग जानते ही हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बीज को डालते धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। जैसे मैंने शुरुआत किया था 35 रुपया, 1,40,000 पहुंचा। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो 35, 40, 50 हजार रुपया तक के इनकम लिए हुए हैं। आज आप लुधियाना क्यों आए थे? हम सभी लोग सर, सबका सपना था इनकम का, फ्रीडम का, लेगेसी का, रिस्पेक्ट का। क्या इस चारों में से कुछ मिल पाया? आज 10 तारीख को पैसा मिला होगा। कितने लोगों के पास है 5,000 रुपया 10 तारीख वाला?
क्यों नहीं है सर? पैसे भी हम नहीं कमा पा रहे हैं सर। उसके बाद सर इस इंडस्ट्रीज में वो सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए सर। ये कथनी और करनी एक होना चाहिए सर। जो मैं बोलूंगा वही करूंगा, जो नहीं बोलूंगा वो नहीं बोलूंगा। और मैं एक विश्वास दिलाता हूं आपको, ईश्वर अल्लाह भगवान जिसको भी आप मानते हैं, किसी भी चीज के लिए आप सीरियस है और आप चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, आप जिनको भी मानते हैं वहां पे जाइए और उनके आंख में आंख डाल के आप बोलिए कि मैंने अपने तरफ से पूरी मेहनत की लेकिन नहीं हुआ तो क्या करूं। इतना बोलने की अगर आपको शक्ति है ना सर, तो ये छोटी सी सेलिब्रेशन क्या आप बड़े बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बशर्ते कि आंख में आंख डाल के आपको बोलने की हैसियत होनी चाहिए जिनको भी आप मानते हैं। तो कथनी और करनी में क्या, तो सर देखिए सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी, अंग्रेजों ने धक्का मारा, रोड के किनारे फेंका ट्रेन से, एक डिसीजन लिया और देश को आजाद करा दिया ना सर, करा दिया ना। देखिए सर, और नीमा सिन्हा कानपुर रेलवे स्टेशन पे चैन खींचा, धक्का मारा, पैर कटा। पैर काटने के दौरान पूरे 2 बजे रात के चूहे ने पैर को खाता रहा। उसके बाद क्या हुआ सर, इस तरह की सिचुएशन था। उसके बाद भी एवरेस्ट की चोटी फतह की जो 800 फीट ऊंची है, जहां पे 200 लोग गया, वो अभी तक लौट के नहीं आया। एक पैर कटा हुआ लड़की जाती है और एवरेस्ट की चोटी फतेह करके आ सकती है। तो क्या मैं 5000, 10,000 और पिन चेंज करके सेलिब्रेशन नहीं करा सकता सर? करा सकते हैं।